Hey guys, वेलकम बैक टू अगेन ऋषभ बिया। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा होस्ट AK वाशु। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में, जो तुम्हारा डिजिटल लॉजिक एंड नंबर सिस्टम होने वाला है। बेसिकली अब फंडामेंटल ऑफ IT जो तुम्हारा सब्जेक्ट है उसके यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे इस पूरे एंटायर वीडियो में। वो लेक्चर 1 होने वाला है, मे बी लेक्चर 2 और 3 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन मे बी 2 तक तो जाएगा ही। उसके बाद ना इसके पहले यूनिट 1 पूरा कवर हो चुका है। उसके पहले एक इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने दिया हुआ है, इसके नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। उसके अंदर ना तुम्हें इसका पूरा इंटायर फंडामेंटल ऑफ IT का एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करा हुआ है चैनल पे, तो उसका लिंक वहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो ऊपर आई बटन में तुम्हें बीच बीच में आते रहेगा, नहीं तो फिर तुम चैनल विजिट करके पूरा देख सकते हो वीडियोज़ को। तो एक छोटे से इंट्रो के बाद हम चलते हैं अपने नोट्स पे यानी स्लाइड्स पे। उसके बाद मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। यूनिट 2 का नाम है डिजिटल लॉजिक एंड नंबर सिस्टम। तो बेसिकली तुम्हें एक ये दे दूँ, ओवरव्यू दे दूँ। तो इसमें ना डिजिटल लॉजिक के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ना हम लोग ह्यूमन है, तो हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं ना, वो डिजिटल नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि 100, 200, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 2 3 4 5 बेसिकली जो काउंटिंग होता है, जो हमें सिखाया जाता है ना, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। और लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो इस लैंग्वेज को नहीं समझता भाई। वो जिस लैंग्वेज को समझता है उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। साथ में इसमें लॉजिक गेट्स आएंगे। बेसिकली एंड और नॉर गेट होता है, जिसमें इनपुट देने पे आउटपुट क्या हमें मिलता है, जो भी हमारा कंप्यूटर एनालाइज करता है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली जो तुम्हारा स्टार्टिंग का यूनिट है वो डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। तो हम लोग इस डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर कहने का मतलब क्या है, जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जो पहले आता था वो डिजिटल उतना नहीं था, डिजिटल था थोड़ा था, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो आने वाला जनरेशन है वो यूज़ करेगा, वो डिजिटल कंप्यूटर है। तो बेसिकली ये डिफिनीशन इसका अगर देखें तो डिजिटल कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म। बेसिकली बाइनरी फॉर्म कहने का मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम। तो तुम्हें समझना है कि 0 और 1, 0 रहेगा, 0 और 1 जहाँ जहाँ भी यूज़ होगा उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहेंगे। बेसिकली यार देखो, पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का ही यूज़ है, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ नहीं। 2 वर्ड का यूज है, इसलिए हम इसके 20 जो होता है उसको 2 कहते हैं हम लोग, ठीक है। दे परफॉर्म कैलकुलेशन, मैनेज डाटा, एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कहने का मतलब ये है ना कि जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है। बेसिकली हम लोगों ने कुछ भी इनपुट करा, कुछ भी आउटपुट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो तो प्रोसेस हो रहा होगा ना, अपना एल्गोरिथम लगा रहा है। जैसे हम लोगों ने कैलकुलेटर यूज़ किया हुआ, तो बेसिकली हम लोग इनपुट करते हैं, आउटपुट हमें डायरेक्ट मिल जाता है। मल्टीप्लाई करना रहता है, ऐड करना रहता है, सब्ट्रैक्ट करना रहता है, जो भी करना रहता है हमें आउटपुट तुरंत मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये प्रोसेस होता होगा ना कैलकुलेशन करने का, तो वो प्रोसेस बेसिकली एग्जैक्टली हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो होता है। तो वही बोल रहा है कि जो डिजिटल कंप्यूटर वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो डाटा को प्रोसेस करता है। किस फॉर्म में प्रोसेस करता है, किस फॉर्म में मतलब समझता है डिजिटल कंप्यूटर, तो वो बाइनरी का फॉर्म में समझता है। तो बाइनरी का फॉर्म कहने का मतलब 0 और 1 का यूज होना, बस। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब 0 और 1, ठीक है। दे परफॉर्म कैलकुलेशन, मैनेज डाटा, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, मैनेज डाटा को कितना करता है, मैनेज करके रखता है। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है ना कि हार्ड कर लो, समझ लो, और हार्ड ऑपरेशन होता है, या फिर जो कहते हैं ना कि मिला जुला ऑपरेशन होता है, तो कॉम्प्लेक्स जो नहीं हो सकता उसको ना इजीली सीरीज़ में सर्किट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू इजीली करा जाता है। उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ होता है। बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब 0 और 1, ये ध्यान में रखना। फिर इसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें CPU का यूज होता है यार, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU। ये क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है, तो CPU होता है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है, तो डाटा को प्रोसेस करने में, और जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको एग्जीक्यूट करने में। जैसे हम लोगों ने बोला ना कि 2 into 3, तो हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन दिया ना कि 2 into 3 करके हमें दिखाओ,
तो बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दिया उसको एग्जीक्यूट करेगा और साथ में डाटा को प्रोसेस करके हम 2 × 3 = 6 होता है, वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेमोरी का। तो बेसिकली मेमोरी का काम क्या ही होता है। मेमोरी हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, फ़ोन में भी होता है मेमोरी, होता है डाटा जो होता है इंटरनल मेमोरी जिसे बोलते हैं। वो क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रखता है। हम लोग का जो भी डाटा है, मूवीज़ है, वेब सीरीज़ है, स्टडी मटेरियल है, PDF है, फ़ोटोज़ है, उसको क्या करता है, एक तरह से स्टोर करके रखता है। तो मेमोरी का 2 पार्ट होता है, एक को रैम बोलते हैं, एक को रोम बोलते हैं, या फिर हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, SSD अभी बहुत चल रहा है तो वो हो सकता है। बेसिकली मेमोरी का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करके रखना, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो मैंने तुम्हें यूनिट 1 में पूरा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सब पढ़ा के रखा हुआ है। तो बेसिकली इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, जिसमें यूज़र ना डाटा को प्रोवाइड करे, जिसमें कीबोर्ड और माउस, बेसिकली जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं जिस चीज़ के थ्रू, जिस कंपोनेंट के थ्रू, जिस डिवाइस के थ्रू, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। आउटपुट डिवाइस जहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है उसको हम आउटपुट कहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव किए। तो बेसिकली यार डिजिटल कंप्यूटर का फंक्शंस क्या होता है, मतलब किस तरह से परफॉर्म करता है। जो अंदर की चीज़ें होती है बेसिकली दिखती तो नहीं है, लेकिन किस तरह से परफॉर्म होता है उसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली इनपुट होता है, इनपुट में क्या होता है कि डाटा को रिसीव किया जाता है। बेसिकली हमने कुछ टाइप करा, हमने कुछ माउस से एक्टिविटी करा, तो वो क्या कर रहा है, डाटा को रिसीव कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या दे रहे हैं, तो इनपुट दे रहे हैं अपने सिस्टम को। तो फंक्शन में 4 ही चीज़ आता है, इनपुट आता है, प्रोसेसिंग आता है, आउटपुट आता है और स्टोर आता है। देखो जैसे कि मैंने कुछ इनपुट दिया 2 × 3 दिया, ठीक है। उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा कि बेसिकली 2 × 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली इंटू बोल रहा हो तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस ऑपरेशन को ना परफॉर्म करता है उसको अंदर ही अंदर। फिर जो रिजल्ट आता है वो हमें डिस्प्ले पे दिख जाता है, जिसे हम आउटपुट बोल रहे हैं। और 2 × 3 6 हो गया। तो इसको अगर हम इसको सेव करके रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, अब इसके लिए 2 × 3 बोल रहा हूँ, कोई और भी तो चीज़ हो सकता है ना, मैं एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हम लोगों ने आउटपुट देख लिया कि सही आ रहा है, 2 × 3 6 आ रहा है। तो इसको स्टोर करके रखना है कि ताकि बाद में हम लोग यूज़ करें। तो उसके लिए फिर क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। यानी फंक्शन 4 स्टेप में फॉलो होता है। पहला इनपुट, उसके बाद उसको प्रोसेस करा जाता है, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टोर किया जाता है। बेसिकली तो इस फिगर से समझो, हम लोगों ने ना कुछ इनपुट करा, ठीक है। उसके बाद उसको प्रोसेस करा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो 0 और 1 का यूज करा गया, इसमें सिर्फ 0 और 1 का यूज करा गया। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू क्या किया जाता है, प्रोसेस करा जाता है और फिर हमें आउटपुट मिलता है। फिर उसको हम लोग फर्दर सेव करके रखते हैं, ठीक है। अब नंबर सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया कि ह्यूमन जो है, मतलब जो हम लोग हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम समझते हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है यानी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, PC है एंटायर, वो कौन सा नंबर सिस्टम समझता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब 0 और 1 के फॉर्म में जो होता है। तो देखो नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है, द नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर आर इसेंशियल फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेस। जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, हम लोगों ने कुछ भी इनपुट करा वो कहीं ना कहीं तो प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस करने में और हमारा जो डाटा है उसको स्टोर करने में और हमें रिप्रेजेंट करने में वो लैंग्वेज यूज़ होता है जो नंबर सिस्टम यूज़ करता है। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई नंबर सिस्टम हो, उसके फॉर्म में डाटा को प्रोसेस किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, तो स्टोर किया जाए। जैसे कि हमें कोई बोल दे 1 करोड़, तो हमें समझ में आता है ना कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आता है, समझते हैं। तो बेसिकली 1 के आगे 7 zeros होंगे तो उसको हम 1 करोड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये माइंड में फिक्स है ना, इसको प्रोसेस करना पड़ा ना। अब जैसे कि तुम्हें पता है पहले से, तो तुम्हें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं पता होता है उसको कहीं ना कहीं तो माइंड में प्रोसेस करना पड़ेगा ना कि हाँ 1 के आगे 7 zeros होंगे, या फिर लाख 10 लाख उसके बाद करोड़ आता है। तो बेसिकली इसको एक प्रोसेस करना पड़ा। तो हम लोग डेसिमल नंबर के सिस्टम के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमारा सिस्टम करता है, लेकिन उसका फॉर्म जो होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में होता है, बस यही फ़र्क है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्म कैलकुलेशन, स्टोर और रिप्रेजेंट डाटा एज यूजुअल। तो नंबर सिस्टम जो है वो हमारा सिस्टम या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है वो क्यों यूज़ करता है, तो भाई ये इसलिए यूज़ करा जाता है ना कि कैलकुलेशन को परफॉर्म किया जाए, डाटा को स्टोर किया जाए और साथ में आपको रिप्रेजेंट किया जाए, यानी कि रिजल्ट जो मिलता है हमको वो दिखाया जाए। तो इन सारे कामों को नंबर सिस्टम के थ्रू ईजिली करा जाता है, ठीक है, गॉट इट। अब देखो नंबर सिस्टम 4 तरह के बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम और तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा जो हो गया वो हेक्साडेसिमल।
इन चारों को पढ़ना है भाई, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में मेंशन करा हुआ है कि इन चारों नंबर सिस्टम को तुम्हें पढ़ना है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर इजीली समझता है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इन चारों के बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अलग से टॉपिक मेंशन करा हुआ है, तो मे भी चांसेस है कि एग्जाम में आ जाए। साथ में तुम्हें कन्वर्जन भी सीखना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फर्दर हम देखते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि बाइनरी नंबर सिस्टम का 4 पार्ट होता है, यानी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। बेसिकली वही चीज़ को अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है ना। तो देखो, नंबर सिस्टम है तुम्हारा, यहाँ पे सेम नंबर सिस्टम है तुम्हारा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। सेम चीज़ लिखा हुआ है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब देखो, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना, उसका बेस 10 होता है। बेस 10 होता है, कहने का मतलब 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर 9 तक अगर काउंटिंग करें तो कितना डिजिट होता है, तो 10 डिजिट होता है भाई। वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में ना बेस इसका 2 होता है। 2 इसलिए होता है क्योंकि इसमें 0 और 1 का यूज़ करा जाता है, तो 2 ही डिजिट हुआ, इसलिए बेस 2 हो गया। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में ना 0 से लेकर 7 तक यूज़ करा जाता है, तो टोटल कितने डिजिट बनते हैं, तो 8 डिजिट बनते हैं। तो ये देखो, तुम्हारा एग्जाम में अगर MCQ आता है तो वहाँ पे तुम्हें दे सकता है फिल इन द ब्लैंक्स। अगर एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो उसमें बेस 16 होता है, क्योंकि 0 से 9 तक जाता है जो कि 10 हो गया, और A से F तक जाता है जो 6 हो गया, तो 10 छू 16 हो गया। अब देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम में ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आते हैं, टोटल 10 डिजिट हो गए, इसलिए बेस 10 यहाँ पे बोला जा रहा है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का सिर्फ यूज़ होता है, इसलिए बेस 2 हो गया। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक, इसलिए बेस 8 हो गया। और हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर F तक, 0 से लेकर बेसिकली 9 तक जाता है, 9 के बाद A B C D E F तक जाता है, इसलिए बेस 16, ठीक है। तो ये तुम्हें चीज़ें याद होनी चाहिए भाई। अब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है भाई, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो तुम लोग ध्यान से समझना चीज़ें। तो देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। बेस क्यों 2 होता है वो लॉजिक मैं तुम्हें देता हूँ ताकि तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो बेसिकली देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम में ना जो डिजिट यूज़ करा जाता है वो सिर्फ 0 और 1 यूज़ करा जाता है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो डिजिट यूज़ करते हैं हम लोग 0 और 1 यूज़ करते हैं, मात्र 2 डिजिट का यूज़ होता है, इसलिए इसका बेस कितना हो जाता है, तो 2 हो जाता है। समझ रहे होगे तुम लोग। अब देखो, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो ईच डिजिट रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 2। जैसे कि ना कि हम लोगों ने एज अ एग्जाम्पल ये नंबर लिख लिया, ठीक है, 1011, इसका बेस में हम लोग 2 लिख दिए। इसका मतलब ये है कि ये नंबर शो कर रहा है, मतलब ये जो लिखा हुआ फॉर्म है, ये नंबर फॉर्म जो है लिखा हुआ नंबर का, ये बता रहा है कि ये बाइनरी फॉर्म में है। आप कहोगे कैसे बाइनरी फॉर्म में, कैसे हम लोग समझेंगे कि बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि भाई इसका बेस में 2 है ना, तो जिसका बेस में 2 होगा उसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर यही बेस यहाँ पे 2 ना हो, यहाँ पे 10 हो जाए, तो इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में काउंट करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग समझ रहे हो कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। बेस इसलिए 2 होता है क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट का यूज़ किया जाता है, विच इज़ 0 और 1। एग्जाम्पल में हम लोग इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, इसको परफॉर्म कैसे करना है। अब जैसे कि ना ये तुम्हें एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि ये बाइनरी फॉर्म में है, बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में। आप कहोगे बाइनरी नंबर सिस्टम के कैसे फॉर्म में है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में इसलिए क्योंकि इसका बेस 2 है। बेस 10 होता तो उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, लेकिन बेस 2 है। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया कि 2 डिजिट का यूज़ किया जाता है, बेस इसका 2 होता है, तो बेस 2 दिया हुआ यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में अगर है तो बेसिकली और ये जो नंबर है दिया हुआ, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है। अब इसको बाइनरी नंबर सिस्टम से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे। देखो, कन्वर्जन तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना, ये चीज़ मेंशन है। तो ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा भाई, 2 एग्जाम में आ सकता है। तो देखो, ये बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में, इसको हम डेसिमल नंबर के सिस्टम में फॉर्म में बदलेंगे। तो बेसिकली देखो, स्टार्टिंग का जो ये है क्या है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 × 2 पे पावर 3 करेंगे। अब देखो, हर जगह देखो, जब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे होंगे तो हर जगह 2 पे पावर यूज करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो स्टार्टिंग में क्या है 1 लिखा हुआ है, तो 1 इंटू इसके बाद 3 डिजिट है ना भाई, यहाँ पे देखो इसके आगे कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, इसलिए 2 पे पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस लेंगे, फिर यहाँ पे 0 है तो 0 का यूज़ करेंगे, 0 इंटू 2 पे पावर 2 इसलिए है क्योंकि इसके आगे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसलिए 2 पे पावर 2। फिर प्लस 1 लेंगे, फिर 1 इंटू 2 पे पावर 1 इसलिए क्योंकि इसके आगे एक ही डिजिट है। फिर प्लस लेंगे, फिर लास्ट में 1 लेंगे, फिर इसके आगे क्या है 2 है, और 2 के पे पावर 0 है, तो इसका मतलब है कि इसके आगे डिजिट नहीं है, इसलिए इस पर 0 लगा देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो कोई भी कांस्टेंट पे पावर अगर 0 होता है तो इसका वैल्यू होता है भाई 1, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है 1। कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम हो, 2 हो या फिर 100 हो जाए, उसका पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है हमेशा 1। यानी कि कोई भी कांस्टेंट का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 + 0 + 2 + 1 आएगा, विच इज इक्वल टू 11। तो ये जो 11 हो गया ये तुम्हारा डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में हो गया। तो हम लोग कन्वर्ट कर लिए बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम। कन्वर्जन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा मैं आगे की वीडियोज़ में, अभी थोड़ा बेसिक समझाओ। यूज़ इन कंप्यूटर, तो बेसिकली जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका हम लोग कंप्यूटर में कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ऑल डाटा इन कंप्यूटर विच इज़ नंबर, टेक्स्ट, इमेजेस etc is ultimately represented in binary form due to binary nature of electronic circuit ट्रांजिस्टर बिंग ऑन और ऑफ। कहने का मतलब ये है ना भाई कि हम लोग कंप्यूटर में जैसे कि हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करें, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, एनालाइज करता है, जैसे हम लोग डेसिमल नंबर समझते हैं उसी तरह से। तो कंप्यूटर में कहाँ पे यूज होता है, तो बेसिकली कोई नंबर को हमें स्टोर करना है, कोई टेक्स्ट को स्टोर करना है, कोई इमेज को स्टोर करना है, कोई वीडियो को स्टोर करना है। तो जो वीडियोज़ होता है वो तो हमें दिख जाता है कि फलाना फोल्डर में वीडियोज़ रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो कंप्यूटर है उसको नंबर के फॉर्म में समझता है। और किस नंबर के फॉर्म में समझता है, तो बाइनरी नंबर के सिस्टम के फॉर्म में समझता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो इसका बेसिकली बेस कितना होता है, तो बेस 10 होता है भाई, ठीक है। 10 इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो डिजिट यूज़ करे जाते हैं वो 0 से लेकर 9 तक यूज़ करे जाते हैं, जो कि तुम काउंट करोगे तो 10 ही होता है, इसलिए इसका बेस 10 हो जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ईच डिजिट रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 10। कहने का मतलब ना कि हर एक डिजिट इसका होता है उसके पावर में हम 10 लिखेंगे। बेसिकली तो यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा था ना कि कोई नंबर लिख दिया उसके बेस में हम लोग को 2 लिख दिया, विच इज इक्वल टू, देखो जैसे कि मैंने ना 100 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 100 ऐसे लिख दिया तो पता नहीं चल रहा ना क्या है। इसका पावर में अगर हम लोग यहाँ पे 10 लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो 100 है वो लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो ह्यूमंस टाइपिकली यूज डेसिमल फॉर एवरीडे काउंटिंग एंड कैलकुलेशन। जो ह्यूमंस होते हैं यानी कि जो हम लोग होते हैं वो अपने डेली लाइफ में काउंटिंग करने में या फिर कैलकुलेशन करने में इसको यूज़ करते हैं, किसको, डेसिमल नंबर सिस्टम को, ठीक है। मे भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब देखो कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। अब कन्वर्जन देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो तुम्हें पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। मैंने बताया क्यों होता है बेस, क्योंकि इसमें हम 2 ही नंबर का यूज़ करते हैं, विच इज इक्वल टू 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 का सिर्फ यूज होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, इसीलिए हम इसका बेस रखते हैं 2, ठीक है। अब ये नंबर दिया 1101, ठीक है। अब तो मैं समझाता हूँ एक्चुअल में बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट चीज़ें कैसे होती है। अब देखो यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, ये बेसिकली दिया हुआ है इसका पावर 2 है, यानी कि ये बाइनरी फॉर्म में है, ठीक है, 1101। अब तुम ये भी देख सकते हो मैंने यहाँ पे 121 लिख दिया। अगर मैंने 121 लिख दिया तो बेसिकली देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज़ होना है, 0 और 1। तो यहाँ पे तो 2 यूज हो गया ना भाई, 2 तो नहीं यूज़ कर सकते हम लोग, 0 और 1 ही यूज़ कर सकते हैं, तभी वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, यानी कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब 1101 ये बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली देखो राइट हैंड से तुम स्टार्ट करना इधर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना नीचे में तुम 2 लिख देना, ठीक है। 2 पे पावर 0 इसीलिए क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है भाई, इसके आगे कोई डिजिट तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये है कि 2 पे पावर 0 हो गया। 2 पे पावर 0 यानी कि कोई भी कांस्टेंट के ऊपर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जीरोज ले लिए, 0 के नीचे 2 लिखना तुम, और इसके आगे कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसका पावर 1 हो गया। 1 के नीचे फिर अगेन 2 लिखेंगे हम लोग, और 2 इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम देख रहे हैं।
तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, इसलिए हर जगह 2 2 यूज होगा, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके इस 1 के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसका पावर 2 हो गया। फिर अगेन इसके नीचे 2 नहीं लिखेंगे, इसके आगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, इसलिए पावर 3 हो गया, ठीक है। अब 2 पे पावर 3 में दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं इसको, 2 पे पावर 3 को, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम्हें। अब 2 पे पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, बेसिकल टू, यहाँ पे तो हम लोगों ने कर लिया ना ये चीज़, नीचे में लिख दिया, ये कैलकुलेशन है। अब 2 पे पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का 1 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में आ जाएगा, 2 पे पावर 3 को 8 लिख देंगे, ये 1 है, अगेन 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन होगा, ठीक है, 1 अगेन ये ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, इंटू 2 पे पावर 2 हुआ तो बेसिकल टू 4 होता है, तो 4 लिख देंगे, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे अगेन प्लस होगा, उसके बाद 0 एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, फिर इंटू लिखेंगे, 2 पे पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, तो इसलिए 2 लिख देंगे, यहाँ फिर प्लस होगा, फिर 1 को 1 लिखेंगे, इंटू 2 पे पावर 0 मैंने क्या बताया था, 2 पे पावर 0 मैंने बताया था कि 1 होता है, इसलिए 1 लिख देंगे। उसके बाद ना इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे, तो 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 8 4 12 1 13, तो इसका टोटल कितना बन गया 13, विच इज इक्वल टू तुम्हारा डेसिमल नंबर सिस्टम, ये तुम्हारा आ गया। जो 13 हो गया वो डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। ये तुम्हारा बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन तुम सीख गए। अब देखो डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करा जाता है वो देखते हैं हम लोगों ने अभी देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना। आप देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, 5 और 0, अब बेस में 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम का फॉर्म है एक, ठीक है। यहाँ पे ना मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा मैंने, ब्लैंक है। ब्लैंक इसलिए क्योंकि हमें लाना है बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में। अब बाइनरी नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन होता है कि ब्रैकेट में बेस 2 लिख देना है, तो बेस 2 लिख दोगे तो पता चलेगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, और बेस 10 लिखोगे तो पता चलेगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लाते हैं, तो देखो इसका ना एलसीएम निकालते हैं ना हम लोग, एलसीएम कर लो, एचसीएफ निकालो, जो भी कर लो, एलसीएम निकालते हैं ना, उसी तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 50 को एट इज 50 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। 50 लिख दिया, इसको हमेशा ना तुम्हें 2 से एलसीएम करना है, यानी बेसिकली डिवाइड करना है, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा ना वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हर बार 2 से करना है। अब कहोगे 2 से क्यों करना है, अब 2 से इसलिए करना है भाई क्योंकि हमें लाना किस फॉर्म में है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में लाना है ना। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 2 होता है, इसलिए हमेशा इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 50 लिखा मैंने, 50 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 25 आता है, तो फिर रिमाइंडर कितना बच गया 0, तो 0 को हम लोग ये साइड लिख देंगे। फिर ना अगेन 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 12 आ जाएगा बेसिकल टू, तो 12 दूनी 24 होता है ना, तो 24 हो गया। तो 24 में एक क्या बच गया रिमाइंडर, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर अगेन 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 0, यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया 0। फिर अगेन 2 को ये जो 3 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक बार में डिवाइड किया ना 2 से, तो फिर रिमाइंडर कितना बच गया 1 अगेन बच गया। उसके बाद ना क्या करना है, तुम्हें यहाँ से उठाना है, जो तुम्हारा लास्ट वाला बचा वहाँ से उठा के ऊपर की तरफ ले करके जाना है तुम्हें, और उसके बाद लिख देना है। जैसे कि लास्ट में 1 है तो 1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, फिर अगेन 1 है, फिर अगेन 1 लिखा, फिर 0 है, फिर 0 लिखा, फिर 0 है, फिर 0 लिखा, फिर 1 है, फिर 1 लिखा, फिर 0 है, फिर 0 लिख दिया। तो उसके बाद इसको ब्रैकेट में बेस 2 लिख देना। ये जो तुम्हारा आया, ये जो लास्ट में तुम्हारा आया नीचे से ऊपर की तरफ तुम लिखो, अरेंज किए इसको, तो ये जो आया तुम्हारा बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में आ गया भाई। कुछ है नहीं, सिंपल, ठीक है। तो आई होप तुमने समझा होगा बाइनरी से कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो भाई, अब ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है तुम्हें कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस कितना होता है 8 होता है। 8 इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो डिजिट यूज होते हैं वो 8 डिजिट यूज होता है, 0 से लेकर 7 तक, जिसको तुम काउंट करोगे तो 8 होता है, इसलिए इसका बेस कितना हो गया, तो 8 हो गया। डिजिट कितने यूज़ किया जाता है, तो 0 से लेकर के 7 तक डिजिट यूज़ करे जाते हैं इसमें। अब इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ईच डिजिट रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 8। कहने का मतलब कोई भी तुमने नंबर लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 16,
तो 16 में अगर पावर मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है। यही मैं 8 के जगह पे 8 नहीं लिख करके यहाँ पे अगर 10 लिख देता तो इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। बेस से तुम्हें पकड़ना है कि वो चीज़ है क्या, 4 ही पढ़ना है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हर का बेस अलग अलग होता है, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया कि पावर ऑफ 8 होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 और 7 यूज़ किया, 17 पे बेस में 8 लिख दिया था। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सा फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको ना हम डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में चेंज करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे ना तुमको राइट साइड से उठाना है, ठीक है। तो राइट साइड में क्या 7 है, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख देंगे इंटू, अब यहाँ पे 8 यूज़ करेंगे। 8 इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ऑक्टल नंबर सिस्टम के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका बेस कितना होता है, 8 होता है, इसलिए हर जगह यहाँ पे 8 यूज़ करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग क्या कर रहे थे, हर जगह हम लोग 2 यूज़ कर रहे थे। 2 इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि उसका बेस कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसका बेस 8 है, तो हम लोग हर जगह 8 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो 7 लिखा मैंने एज इट इज़, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया, उसके बाद 8 पे पावर 0 लिख दिया। अब 8 पे पावर इसलिए 0 लिखा क्योंकि 7 के आगे कोई डिजिट ही नहीं है भाई, तो आगे कोई डिजिट नहीं है, इसलिए 8 पे पावर 0। अब यहाँ पे 1 बचा, 1 को मैंने एट जेड लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया, उसके बाद 8 पे पावर 1 है। 8 पे पावर 1 इसलिए लिखा कि 1 के आगे एक डिजिट है, तो 8 पे पावर 1 हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 8 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा भाई। फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे इंटू 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 0 बेस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी कांस्टेंट पे पावर 0 हो तो उसको मैंने बताया कि 1 होता है उसका वैल्यू, ठीक है। तो 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 आएगा, 8 प्लस 7 करेंगे तो वो 15 आ जाएगा। ये तुम्हारा किस फॉर्म में है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 बेस में 10, ठीक है। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज कहाँ पे होता है, तो ऑक्टल वाज हिस्टोरिकल यूज्ड इन कंप्यूटिंग एट शॉर्ट हैंड फॉर बाइनरी सिंस 3 बाइनरी डिजिट बिट्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑन 1 ऑक्टल। अब जैसे कि देखो बात यह है ना कि तुम लोगों ने पहले के टाइम में जो कंप्यूटर में जो चीज़ें यूज़ की जाती थी, जो नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता था, उसको हम ऑक्टल कहते हैं। और इसमें ना 3 बाइनरी डिजिट अगर आ जाता है ना तो उसको 1 ऑक्टल बिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है एक्चुअल में जो समझा जाए कि अभी हम लोगों का जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पीसी है, वो जो नंबर सिस्टम का यूज़ करता है चीज़ों को एनालाइज करने में, चीज़ों को स्टोर करने में, डाटा स्टोर करने में, वो बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ करता है। लेकिन जो हिस्टोरिकल कंप्यूटिंग है या फिर जो शॉर्ट हैंड बेसिकली एक लिखने का तरीका होता है शॉर्ट फॉर्म में, वो अलग चीज़ है, एक लैंग्वेज है वो। तो पहले के जो कंप्यूटर होते थे, जो अर्ली एज में मतलब हिस्टोरिकल जो कंप्यूटर होते हैं जो पहले यूज़ करे जाते थे, उसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम को यूज़ करा जाता था, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल के बारे में बात करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस कितना होता है भाई, तो इसका बेस 16 होता है, ठीक है। बेस 16 इसलिए याद करो यार क्योंकि MCQ अगर एग्जाम में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो वहाँ पे ना वन वर्ड क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं, ये बेस वाला, ठीक है। अब इसमें डिजिट कौन से यूज़ किया जाता है सर, 0 से लेकर 9 तक तो यूज़ करा जाता है, साथ में ABCD E F तक यूज़ करा जाता है। ये टोटल नंबर को तुम काउंट करोगे तो 16 होता है, ठीक है। यहाँ पे A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11 होता है, C का मतलब 12 होता है, और D का मतलब 13 होता है, E का मतलब 14 होता है, F का मतलब 15 होता है, ठीक है। मतलब कहीं पे A लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू 10 होगा, ठीक है, उसमें 10 ऐड करोगे तुम। कहने का मतलब ये, इसका बेस कितना होता है, तो 16 होता है। मैंने फिर से बोल दिया तुम्हें एक बार। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 8 डिजिट रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 6, जैसे कि मैंने लिखा ना 1B, ठीक है, 1B मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसके बेस में मैंने 16 लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का फॉर्म है, इससे तुम्हें पता चलना चाहिए, ठीक है। अब एज एग्जाम्पल 1A यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 का एट इज 1 लिखेंगे इंटू, यहाँ पे देखो हर जगह 16 यूज़ किया गया, 16 पे पावर 0, 16 पे पावर 1, वो इसलिए यूज़ करा गया है क्योंकि हम लोग अभी बात करें हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, ठीक है। यही हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के फॉर्म में चल जाएँ तो 8 यूज़ होगा क्योंकि इसका बेस 8 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का अगर बात करेंगे तो उस टाइम 2 पे पावर 1, 2, 0 जो भी है 2 का हर जगह यूज़ होगा, इसलिए क्योंकि उसका बेस 2 होता है, ठीक है। तो हम लोग हेक्साडेसिमल में बात करें तो यहाँ पर 16 का यूज़ होगा क्योंकि इसका बेस 16 होता है। तो देखो 1A मैंने लिखा, तो स्टार्टिंग में 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंटू 16 पे पावर 1 क्योंकि 1 के आगे एक डिजिट है इसलिए 16 पे पावर 1, प्लस 10 लिख दिया मैंने क्योंकि A का वैल्यू कितना होता है, तो 10 होता है भाई,
यहाँ पे मैंने बताया था ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 11, सी का 12 ऐसे करके। तो ए का वैल्यू 10 होता है, इसलिए ए का वैल्यू यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने, इंटू 16 पे पावर 0। 16 पावर 0 इसलिए क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है। अब देखो 16 पे पावर 1 है, मतलब 16 है, तो 16 इंटू 1 करेंगे तो एट इज 16 आ जाएगा यहाँ पे भाई, ठीक है। और 16 पे पावर 0 है, तो मैंने बताया कि उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 10 करेंगे तो 10 ही आएगा, तो यानी कि 26। ये 26 आ गया। ये कौन सा फॉर्म में है तुम्हारा, डेसिमल नंबर सिस्टम का फॉर्म में। तो मैंने एक एक एग्जांपल देके तुम्हें बता दिया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम से कैसे डेसिमल का फॉर्म में चेंज होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम दिया हो तो उसको हम कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, ठीक है। कन्वर्जन तुम्हें एट इज मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे ना यूजेस पढ़ना है हम लोग को कि हमारा जो कंप्यूटर है या फिर जो हेक्साडेसिमल है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ करा जाता है। तो हेक्साडेसिमल इज बाइनरी यूज्ड इन प्रोग्रामिंग ईच हेक्साडेसिमल कॉरस्पॉन्डिंग टू 4 बाइनरी डिजिट्स। कहने का मतलब ये है ना कि जो हेक्साडेसिमल है वो प्रोग्रामिंग जो लोग करते हैं ना वो बहुत हाई अमाउंट में यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल का। मतलब प्रोग्रामिंग में हेक्साडेसिमल का यूज़ होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का कहाँ पे यूज़ होता है, तो जो हिस्टोरिकल कंप्यूटर है या फिर जो पहले जो कंप्यूटर ईयरली स्टेज में जो चला करते थे उसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। अब डेसिमल नंबर सिस्टम का कहाँ यूज़ करते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग ह्यूमन यूज़ करते हैं, यानी कि जो हम लोग जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं वो कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जो डिजिटल कंप्यूटर यानी कि प्रेजेंट में जो भी कंप्यूटर चल रहा है ये कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है। मे भी तुम्हें चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं कि बाइनरी से हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे चीज़ें, ठीक है। बाइनरी से ऑक्टल में मैंने क्या क्या बता दिया तुम्हें, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना बता दिया, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना बता दिया। अब बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करता है ना उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है तुम्हें। अब देखो ये जो फॉर्म दिया हुआ है किसके फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे बेस क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। एक तो तुम्हें इससे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे बेस 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम का फॉर्म है। या फिर इससे पता चलना चाहिए कि इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट का यूज़ होता था, 0 और 1, 0 1 0 1। तो यहाँ पे देखो जो इंटायर डिजिट लिखा हुआ है इसमें हम हर जगह 0 और 1 का यूज करा गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है ये बाइनरी नंबर सिस्टम का फॉर्म है। यहाँ पे देखो 8 यहाँ पे मैंने बेस में लिखा है, इसका मतलब ये है कि लाना हमें जो चीज़ है वो क्या है, तो ऑक्टल नंबर के फॉर्म में लाना है क्योंकि इसका बेस 8 है, ठीक है। अब लाएंगे कैसे, तो देखो यार यहाँ पे ना बाइनरी नंबर सिस्टम से तुम ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ऑक्टल से या फिर तुम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। इसमें ना एक थंब रूल है उसको तुम्हें यूज़ करना है, विच इज इक्वल टू RHS 3 पेयर 4 to 1 का, ठीक है। पहले इसको अप्लाई करेंगे, फिर इसको अप्लाई करेंगे, फिर इसको अप्लाई करेंगे। अब कैसे अप्लाई करना है मैं बताता हूँ। RHS का मतलब होता है ना राइट हैंड साइड, मतलब हमेशा तुम इस इधर से लेके उधर तक तुम जाओगे, इधर से उधर नहीं जाना है, इधर से उधर जाना है, ठीक है। RHS का यूज़ करना है, तो हम लोग RHS का यूज़ करते हैं। और दूसरा बात ये है ना कि हर चीज़ को 3 पेयर में लिखना है, ठीक है। दूसरा हमारा रूल कहता है कि हर चीज़ को 3 पेयर में लिखना है, और तीसरा रूल ये कहता है कि 4 to 1 में उसे अरेंज कर देना है, ठीक है। तो पहले हम फॉलो करते हैं RHS और 3 पेयर का फॉर्म फॉलो करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से तुम्हारा नंबर 0 1 1 आता है, यहाँ से 3 डिजिट को उठाना है क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ कि 3 पेयर में हमेशा यूज़ करना है। तो 0 1 1 0 1 1 हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ना इसको 4 to 1 के फॉर्म में अरेंज करना है, तो हम लोगों ने नीचे 4 to 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद कौन सा डिजिट बच गया, 1 0 1 बच गया, तो 1 0 1 लिखे यहाँ पे, 4 to 1 अगेन इसको अरेंज कर देना है। फिर ना लास्ट 3 डिजिट जो बच गया 1 0 1, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, इसके नीचे भी 4 to 1 अरेंज कर देना है, ठीक है। अब इसको ना हम लोगों ने राइट हैंड से करा, तो हमेशा इस साइड से उस साइड, मतलब यहाँ से लेके इधर जाना, ठीक है। अब देखो हम इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। इस पे फोकस करते हैं तो यहाँ पे क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि 4 to 1 है, तो जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ हो उसको हम वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, और जिसमें 1 1 लिखा हो उसका वैल्यू ऐड करके नीचे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो 0 के नीचे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, तो इसका वैल्यू हम ऐड नहीं करेंगे, जहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है उन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। 4 + 2 कितना होता है 6। सेम चीज़ यहाँ करना है, जिसके नीचे जीरोस, जिसके ऊपर जीरोस लिखा हुआ है उसको ऐड नहीं करना, जो 1 1 लिखा हुआ है जो बचा हुआ वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 2 को ऐड नहीं करेंगे, 4 + 1 कितना होता है 5 होता है। अब यहाँ पे अगेन बीच वाला जो है ऊपर में जीरोज है इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे, 4 + 1 कितना होता है 5 होता है। 556 इट इज़ योर एक्चुअल ऑक्टल नंबर, बेस में 8 लिख देंगे इसका।
काम करते हैं। बस इतना सिंपल यार, कन्वर्जन कुछ है नहीं, बस लगता है कि कैसे कैसे करेंगे, बस एक बार माइंड में तुम्हारे फिक्स होना चाहिए, उसके बाद चीज़ें ईजिली हो जाती है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो देखते हैं। तो ये देखो 275, ठीक है ना, और बेस में कितना है 8 है। तो क्या समझ में आ रहा है इससे कि हम लोगों ने ये जो नंबर लिखा हुआ है जो हमें दिया गया है वो किसके फॉर्म में है, तो ऑक्टल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में लाना है, तो बेस 2 लिखा हुआ है यानी कि बाइनरी के फॉर्म में लाना है। तो चीज़ें यहाँ से भी तुम समझ सकते हो कि क्या है, क्या लाना है, क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद देखो हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में 275 दिया हुआ, तो 275 लिखना है हमें। उसके बाद सेम राइट हैंड से स्टार्ट करना है, 3 पेयर का यूज़ करना है, 421 के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो 5 है, ठीक है ना, 5 को हम 5 को यहाँ से उठाना है, क्योंकि पहले इसका यूज़ करेंगे, फिर इसका 7 का यूज़ करेंगे, फिर 2 को यूज़ करेंगे, तभी नहीं राइट हैंड साइड से काम होगा। तो राइट हैंड साइड से काम देना। तो 5 को हमने उठा के यहाँ पे लिखा, ठीक है। 5 को हमने 421 लिख देना, ठीक है, क्योंकि अरेंज 3 पेयर में करना है, 3 पेयर में करना है, 421 का यूज़ करना है। तो 5 को हम लोगों ने यहाँ पे उठाना है, ठीक है ना। 421 लिखा हुआ रहना चाहिए हर जगह, तीनों डिजिट का अलग अलग करना है। तो 5 के लिए हम 421 लिखेंगे। उसके बाद ना देखो 5 हमें ये सोचना है कि कौन कौन से नंबर को हम ये इन तीनों में 421 में कौन कौन से नंबर को ऐड करें ताकि वो 5 बन जाए। तो जाहिर सी बात है 4 + 1 करोगे तो 5 बनेगा। तो जिसको ऐड किए हो उसके नीचे 1 लिखना है, जिसको ऐड नहीं किए हो उसके नीचे 0 लिखना है। तो हम लोगों ने 4 को ऐड किया इसलिए 4 के नीचे 1 लिखा, 1 को ऐड किया इसलिए 1 के नीचे 1 लिखा, 2 को हम लोगों ने ऐड नहीं किया इसलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे हम, ठीक है। और फिर अगेन 7 को वैसे ही हम लोग यहाँ से पिकअप करेंगे। उसके बाद 7 को 421 लिखेंगे। अब तुम्हें ये सोचना है ना, यहाँ पे 421 मैंने पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें ये सोचना है कि हम लोगों ने कौन कौन से नंबर को ऐड करना है ताकि वो 7 हो जाए। तो जाहिर सी बात है 4 + 2 + 1 करोगे तब 7 होगा। 4 2 6, 6 + 1 7। तो हम लोगों ने इसमें तीनों नंबर का यूज़ करा है इसलिए तीनों नंबर के नीचे यहाँ पे 1 1 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की बात करते हैं। तो 2 अगेन 4 to 1 फिर से हमको लिखना है। उसके बाद देखना है कि कौन कौन से नंबर को हम ऐड करेंगे ताकि 2 आ जाए। तो जाहिर सी बात है यार 2 लाने के लिए सिर्फ बीच वाला जो नंबर है जो कि एग्जैक्टली खुद 2 है इसी को तुमको लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ 2 को कंसिडर करेंगे इसलिए 2 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे 0 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ना तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड से जैसे 275 लिखा हुआ है उसी साइड से जो नंबर आया उसको अरेंज कर देना। तो यहाँ पे क्या क्या आया था, 0 1 0 आया था। तो स्टार्टिंग में यहाँ से 0 1 0 से लिखेंगे हम लोग। फिर 7 का क्या आया था, 1 1 1 1 1 आया था। तो अरेंज अगेन तीनों को हम लोग 1 लिख करके अरेंज कर दिए। उसके बाद जो 5 बचा, 5 का क्या था, 1 0 1 आया था। तो 1 0 1 लिख देंगे, बस हो गया तुम्हारा। इसका बेस में हम लोग 2 लिख देंगे, मतलब ये तुम्हारा जो है ये किस फॉर्म में आ गया, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में आ गया। बस ईजिली है यार, कुछ है नहीं। तो ऑक्टल नंबर से हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीख लिया। उसके पहले हम लोगों ने देखा बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना। बस ये तुम्हारा है ना RHS वाला रूल, इसको याद रखना, बस इसी पर सारा चीज़ हो जाए। उसके बाद देखो बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे यहाँ पे, ओके। तो देखो ये जो ऊपर में दिया हुआ है इसके बेस में हम लोगों ने 2 कर देना है। तो ये तुम्हारा हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम का फॉर्म, ठीक है। इसको हम हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे यानी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखो इसमें ना तुम्हें 4 डिजिट हर जगह लेना है, ठीक है। राइट हैंड, इसमें भी राइट हैंड से स्टार्ट करना है। लेकिन हम लोग देखो पिछला जो स्लाइड था इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, RHS से हर जगह RHS अप्लाई होगा। इसमें 3 पेयर में ले रहे थे, इसमें बस 4 पेयर में चीज़ों को लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 पेयर में यहाँ से उठा लिया, देखो यहाँ से उठा लिया ना 4 पेयर में 1 0 1 1 1 0 1 1, देखो यहाँ पे उठा लिया 1 0 1 1। उसके बाद इसको क्या करना है ना कि फॉर्म में तुमको सही से अरेंज कर देना है। देखो जैसे कि करने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 को यहाँ पे लेना है, इंटू 2 लिखना है, क्योंकि हम लोग किस चीज़ में देख रहे हैं चीज़ों को, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में देख रहे हैं इसलिए हर जगह देखो तुम लोगों को 2 2 2 मिलेगा, हर जगह 2 2 2 यूज करना है, ठीक है। अब देखो 1 को हम लोगों ने यहाँ से उठाना है, यहाँ पे डालना है 1 × 2 पे पावर 3 इसलिए क्योंकि 2 तो एडजेट बेस होता है तो होगा ही। इसके आगे 3 डिजिट है ना भाई, यहाँ पे देखो 0 1 1 तो 3 डिजिट है इसलिए पावर 3 हो गया। अगेन 0 को यहाँ पे लिखना है × 2 पे पावर 2 इसलिए क्योंकि 2 डिजिट है। इसी तरह से तुमको करना है यहाँ पे।
अगेन फिर यहाँ से 4 डिजिट को उठाना है, 0,111 को, यहाँ पे हम लोगों ने उठाया 0,111, ठीक है। 4 डिजिट को उठाना है, ये बात याद रखना, और राइट हैंड साइड से चलना है, ये बात को याद रखना। अगेन देखो 0 को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, इसके आगे कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, इसलिए 2 हो गया। फिर 1 को यहाँ पे उठाया हम लोगों ने, 1 के आगे कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है, इसलिए 2 हो गया। इसी तरह से तुम्हें चारों को करना है। उसके बाद क्या करना है ना, तुम लोग को ऐड ऑन कर देना है। जैसे 2 है इंटू 1 है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो इसी तरह से तुम्हें क्या करना है ना, अरेंज कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, और 2 यहाँ पे लिखा हुआ 2 इसको पहले हम लोग सम अप करेंगे, ठीक है। तो 2 कितना होता है, 8 होता है भाई। 8 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से तुम्हें जीरोज मिल जाएगा। 2 4 होता है, 4 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आ गया हम लोग का। फिर ना 2 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 1 करोगे तो कितना ही आएगा, 1 आएगा। तो 8 + 2 + 1 कितना होगा, 11, हम लोग को 11 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से इसको हम लोग समराइज़ करेंगे तो यहाँ से हम लोग को 7 मिल जाएगा। इसको समराइज़ करेंगे तो यहाँ से हम लोग को 12 मिल जाएगा। इसको ऐड ऑन करेंगे तो हम लोग को 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको ना तुम्हें अरेंज करना है। जैसे कि देखो 1 है तो 1 को तो 1 ही लिखते हैं, 12 को क्या लिख रहे थे, C = 12 होता होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पे देखो C = क्या है, 12 है, ठीक है ना। तो C = क्या है, 12 है, तो वही तो मैंने करा। देखो यहाँ पे 12 किसके इज इक्वल टू था, C के, तो C लिख दिया हम लोगों ने। 7 तो 7 एट इज 7 हो जाए। 11 किसके इज इक्वल टू था, तो B के, ठीक है। आप इसको अरेंज कर देना इस साइड से इस साइड में। 1C7B 1C7B ये किसके फॉर्म में हो गया, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के फॉर्म, हेक्सा डेसिमल का फॉर्म में हो गया, जिसका बेस कितना होता है, तो 16 होता है, ठीक है। हो गया तुम्हारा कंप्लीट। आप देखो हेक्सा से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन देखेंगे हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये सब ट्रिक है भाई, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें भी आ जाएगा। अब देखो 1B7E दिया हुआ है मैं पहले से, ठीक है। इसका बेस कितना है, तो 16 है, तो इससे पता चलता है कि हेक्सा का फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल का फॉर्म में। इसमें देखो हर जगह 16 यूज़ करा गया है, वो इसलिए 16 यूज़ करा गया है क्योंकि हेक्सा डेसिमल का बेस 16 होता है, इसलिए 16 हर जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 को उठाएंगे, 1 को एडिजिट यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, फिर इंटू डाला, उसके बाद 16 पे पावर 3 इसलिए क्योंकि इसके आगे कितने डिजिट है, तो 3 डिजिट है, इसलिए। B को हम लोगों ने उठाया तो B का वैल्यू कितना होता है, 11 होता है, इसलिए 11 लिखा हम लोगों ने। यहाँ पे इंटू दिया 16 पे पावर 2 क्योंकि इसके आगे 7 और ये 2 डिजिट है, इसलिए 2। 7 को उठाया, 7 लिखा, इंटू 16 पे पावर 1, वो इसलिए क्योंकि इसके आगे 1 डिजिट है। अब 14 यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, 14 इंटू 16 पे पावर 0 क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है भाई। E का वैल्यू 14 होता है, इसलिए यहाँ पे 14 लिख दिया। इसके बाद तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड ऑन करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पे पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4096 तुम्हारा आ जाएगा। फिर 16 पे पावर 2 है, इंटू 11 करोगे तो 2816 आ जाएगा। फिर 16 इंटू 7 करोगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है। और 14 इंटू 1 करोगे, 16 पे पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया भाई। 1 इंटू 14 करोगे तो 14 खुद आ जाएगा। इसको तुम लोग इन चारों को ऐड ऑन करोगे तो बेसिकली तुम्हारा बनेगा 7038। इसमें हम ब्रैकेट में बेस में इसका 10 लिख देंगे क्योंकि हम डेसिमल फॉर्म में है, तो इसलिए भाई कन्वर्जन। अब देखो एक तुम्हें पढ़ना है ना बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसको हम BCD फॉर्म बोलते हैं, डेसिमल फॉर्म बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बेसिकली बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या है, तो देखो BCD इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर वेयर ईच डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स ओन बाइनरी सीक्वेंस। In BCD, each decimal system 0 through 9 is represented by 4-bit binary number system। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल भाई एक रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, तो हम लोग देखो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं ना, जैसे कि तुम लोगों ने फ़ोन का कीपैड तो देखा होगा ना, जिससे हम लोग कॉल लगाते हैं, 0 से लेकर 9 तक रहते हैं डिजिट, उसी का यूज़ कर करके हम बहुत सारे नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उसका बेस कितना होता है, 10 होता है, और जो नंबर यूज होते हैं वो 0 से लेकर के 9 तक यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। ये क्या हो गया ना कि इसको ना हम लोग समझते हैं जैसे कि बेसिकली तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा जो लैपटॉप है उसको कौन यूज़ करता है, ह्यूमंस यूज़ करते हैं ना।
जो भी कंप्यूटर है, जो भी सिस्टम है, जो भी लैपटॉप है, उसको कौन यूज़ कर रहा है? हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग जिस लैंग्वेज को समझ रहे हैं वो बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है, अभी का जो कंप्यूटर है, प्रेजेंट का डिजिटल कंप्यूटर है, वो बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है। तो बेसिकली हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे समझ में आ रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम, कंप्यूटर को समझ में आ रहा है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो दोनों के बीच में एक कुछ फिक्स डाटा होना चाहिए ना भाई, कि अगर हम लोग जीरो लिख रहे हैं तो बाइनरी के फॉर्म में ये होना चाहिए, तब ना तब ना ज़्यादा जल्दी कम्युनिकेशन होगा, ज़्यादा जल्दी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तो बेसिकली वही है, BCD है, बाइनरी कोडेड डेसिमल है, वो यही है। 0 से लेकर 9 तक डेसिमल फॉर्म होता है, उसका ना बाइनरी के फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन है, उसी को यहाँ पर दिखाया गया। देखो जैसे हम लोग डेसिमल में 0 का यूज़ करते हैं, ठीक है, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे नंबर सारे दिए हुए, इन सबको यूज करते हैं। और जो 0 होता है वो उसका बाइनरी फॉर्म होता है 40, ठीक है। जो 1 होता है उसका होता है 0001। जो 2 डेसिमल होता है उसका बाइनरी फॉर्म में 0010 लिखते हैं। 3 को हम लोग लिखते हैं 0011, 4 को लिखते हैं 0100, 5 को लिखते हैं 0101, 6 को लिखते हैं 0110, ऐसे करके 9 तक दिया हुआ है। इससे क्या होगा ना, कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। अब जैसे कि देखो डेसिमल टू BCD फॉर्म में अगर चेंज करना हो तो उसको इस तरह से करते हैं। देखो 45 है, 45 किस चीज़ में दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम BCD यूज़ करेंगे, तो BCD को जैसे कि ना कि वो तो तुम्हारा नॉर्मल हो गया कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है, ये BCD में थोड़ा सा लॉजिक है। अब देखो 45 है, 45 कौन सा नंबर है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको BCD में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। अब कैसे चेंज करेंगे तुमको बताता हूँ। इसमें ना 2 डिजिट है, तो दोनों को अलग अलग उठाना है। जैसे कि इसको मैंने 4 को पहले उठाया, ठीक है। अब 4 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ था, देखो 0100 दिया हुआ था। 4 का वैल्यू क्या होता है 0100 एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद 5 को उठाना है, 5 का क्या है वैल्यू दिया हुआ, तो 5 का वैल्यू दिया हुआ 0101, तो उसको भी मैंने लिख दिया 0101। और दोनों को ना जैसे 4 5 अरेंज किया हुआ ना उसी तरह से लिख देना है। जैसे 4 आ गया है तो 4 का वैल्यू जो आया 0100, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्टिंग में। उसके बाद 5 का जो वैल्यू है 0101, इन दोनों को साथ में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, डेसिमल से BCD का फॉर्म में आ गया, जिसको हम बाइनरी कोडेड डेसिमल बनेंगे। बस खत्म है भाई, तुम्हारा इस लेक्चर में आधा यूनिट खत्म हो चुका है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो आधा बचा हुआ टॉपिक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये जो यूनिट था वो छोटा था, इजीली तुम्हें समझ में आया होगा। फिर भी कुछ भी बचा हुआ होगा तुम कमेंट डाउन नीचे कमेंट कर सकते हो। और ये जो भी मैंने स्लाइड्स दिखाया, जो भी नोट्स यहाँ पे ये बेसिकली तुम्हें ना मैंने ना जो भी स्लाइड्स दिखाए इसको PDF फॉर्म में तुम्हें नोट्स के फॉर्म में दे देना है मेरे को। तो ये तुम्हें मिलेगा कहाँ पे, तुम नीचे अगेन भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे जाओगे, एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लो। इस PDF को मैं वहीं पे भेज दूँगा, ठीक है। और साथ में वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो, अगर कुछ फीडबैक देना हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, कुछ नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट कर सकते हो। फिर नीचे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, तो वहाँ पर भी ज्वाइन करके तुम बता सकते हो कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आया, फिर से बता दो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 होने वाला है, यानी कि लेक्चर 1 होने वाला है यूनिट 2 का। अगले लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि इस पूरे इंटायर यूनिट को ख़त्म कर दें। बेसिकली तुम्हारा आधा यूनिट ख़त्म हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो।